It's all in your head. So flip the card and trick your mind to consider the plans as cheat plans. मैं हमेशा से ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ बट आई कुड नेवर रेजिस्ट अ गुड क्रीमी लाटे, तो हो गया ये चीट मील। आप भी अपने डाइट प्लान्स को ऐसे लेके चलें कि आपकी जो बाकी रूटीन है, आपने बिंज चीटिंग ही क्यों करनी है, आप हेल्दी चीटिंग पे हैं और वो 15-15 डेज़ के लिए है। यू गोना हैव अ वेरिएशन ऑफ फूड्स एंड एवरीथिंग, तो आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकेंगे स्ट्रांगली। एक क्वेश्चन जो मुझसे हमेशा पूछा जाता है, स्पेशली डे वन किसी भी डाइट प्लान पे, कि आपने इस डाइट प्लान के साथ कितना वज़न कम होगा, आपने कितना वज़न कम करना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे डाइटिशियन नहीं बताती है मेरी कि मेरा कितना वज़न कम होगा। उनको पता होता है कि इस प्लान के साथ कितना कम हो सकता है। जब भी मैं उनसे कहती हूँ तो वो यही कहती हैं, हाँ हो जाएगा, टेक इट ईज़ी, हो जाएगा। लेकिन जब प्लान एंड होता है तो वो मुझे बताती हैं, इट्स ओके आपने वज़न कम कर लिया है, लेकिन ये इतना, मैं उनसे पूछती हूँ तो वो कहती हैं हाँ आइडियल जो है इतना होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये हर इंसान के लिए वेरी करता है। आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है, आप कितने ऑनेस्टली कर रहे हैं, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, उस दौरान आपने कितनी टेंशन ली है भाई, और ये भी कि आपने कितनी एक्सरसाइज की है। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं। आपने एक स्टेप ले लिया, एक सीढ़ी चढ़ ली तो ऊपर तक भी चले जाएंगे। कोई भी उड़ के फ़ौरन से ऊपर तक नहीं चला जाता कि बस प्रैक्टिकली जल्दी से वज़न कम हो जाए, ये कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्लीज़ ना स्ट्रेस लिया करें, ना स्ट्रेस दिया करें। क्लोज़अप शेयर कर रही हूँ डाइट प्लान का और प्रैक्टिकली आपको बना के भी दिखा रही हूँ कि ये सब कुछ खाना है, तो प्लीज़ आपको समझ जाना चाहिए। लंच 2 बजे के करीब ले रही हूँ और मेरे लिए ये अलाउड है। मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हूँ, वेट लिफ्टिंग कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, तो मेरे लिए अलाउड है कि मैं जितनी मर्ज़ी चाहे फ़िश खा लूँ। लंच में मैं जितनी मर्ज़ी फ़िश खा लूँ। अगर आप बहुत इंटेंस किस्म की एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आप फ़िश के 1 या 2 पीसेस लें और वेजीज़ को जितना ज़्यादा कर सकते हैं कर लें, ये आपके लिए चॉइस है। और बाकी अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो फिर आप भी जितनी मर्ज़ी फ़िश खा लें, कोई मसला नहीं है इसमें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी भूख है और आप कितना खाना चाहते हैं। या फिर लंच कर रहे हैं आप तो थोड़ी देर छोड़ दें और फिर उसके बाद दोबारा से खा लें। अगर आपको लगता है कि एक प्लेट से आपकी भूख ख़त्म नहीं हो रही है और दोबारा से भूख लग रही है, तो अपने लिए प्लेट में ही छोड़ दिया करें और फिर दोबारा से उसको खा लें। अगर वेट लॉस की बात करें कि किस तरह किसको इफ़ेक्ट करता है, तो मेरे डाइट प्लान 1 से अ, बहुत से लोगों ने, स्पेशली मेरी फैमिली में भी, मेरी कज़न ने, उसमें 8 किलो वज़न उसने कम किया। आइडियल 6 केजी था और मेरा 4 किलो वज़न कम हुआ था। तो ये इसमें क्या फ़ैक्टर था, हालांकि मैं भी बहुत कंसिस्टेंट थी। हर किसी की बॉडी पे डिफरेंटली वेरी करता है। अब आप देखें कि अगर पाकिस्तान में 100 डाइटिशियंस हैं तो वो आपको किस तरह का प्लान देंगे। लाइक वो कोई आसमान से आया हुआ प्लान तो नहीं होगा, यही चीज़ों की वेरिएशन होगी, लेकिन वो आपके ऊपर किस तरह रिएक्ट करेगा, आपकी बॉडी उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी उसके अकॉर्डिंगली। तो ये चीज़ें सब यही होंगी, लेकिन हर किसी का मेटाबॉलिक रेट डिफरेंट होगा और वेट भी डिफरेंट ही शेड होगा, इसलिए परेशान ना हुआ करें। और उसी डाइट प्लान 1 से मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमारा 2 किलो कम हुआ है, हमारा 3 किलो कम हुआ है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उनका वेट ठीक कम नहीं हुआ है या उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया है। डेफ़िनेटली किया है, अपने अकॉर्डिंगली किया है और उनकी बॉडी ने उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड किया है और वेट को कम किया है। इसीलिए मैं सबको अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने एक जर्नी स्टार्ट कर दी है और हम सब ने अगर स्टार्ट की हुई है, हो सकता है कि बहुत से लोग इसको ना भी करें और सिर्फ देखें ही, और हो सकता है 10 साल बाद आने वाले लोग इसको फॉलो करें और मैं ज़िंदा हूँ या ना हूँ, लेकिन ये आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा। एक स्टेप आपने स्टार्ट कर दिए, यहाँ से वहाँ तक आपने जाना है, तो आपने एक स्टेप ले लिया, थोड़ा सा आगे आगे, बाकी भी आगे आते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो ये होता जाएगा। एक लाइफस्टाइल चेंज जो मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि मैंने करना है, वो है शुगर को ग्रेजुअली कम करना और बिल्कुल इसको कट डाउन कर देना, इसलिए कि हर बीमारी जो है वो शुगर से स्टार्ट होती है। ओकेजनली खाया करूँगी ईद पे और बाकी फंक्शंस पे मीठा, लेकिन बाकी इस डाइट प्लान में भी कहीं मीठा नहीं है फ्रूट्स के अलावा। तो ये एक मेजर लाइफस्टाइल चेंज है। डिनर 6 PM पे है, जिसमें बेसन की रोटी और चिकन सूप है। बेसन की रोटी मुझे बनानी नहीं आती, तो इस तरह मैं बनाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि इसमें सुरख मिर्च भी ऐड ना करूँ। सुरख मिर्च को भी मैंने अपनी लाइफ से काफ़ी कट डाउन किया है। आपने इसमें जितनी वेजेस डालें आप डालें। मैंने 3 चम्मच बेसन की ली है इसमें, और इसको सिर्फ इस तरह नॉन स्टिक पैन पे स्प्रेड कर दें और ये रोटी बन जाएगी। इसको ऊपर से कवर कर दें। गोल तो नहीं है लेकिन हेल्दी बहुत है। डाइट प्लान 4 से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि फ़िश नहीं खाते तो क्या खाएं। तो अगर आप फ़िश नहीं खाते तो ऑब्वियसली सी फूड बाकी भी नहीं खाते,
वैसे आप प्रॉन्स ले सकते हैं, वो हाई कैलोरी होते हैं, लेकिन आप उनकी क्वांटिटी को कम रखें अगर आपने प्रॉन्स खाने हैं। और बाकी फ़िश का ओमेगा 3 का तो और कोई इस तरह का एक्सट्रीम सोर्स नहीं है सी फूड के अलावा। हाँ, फ्लैक्स सीड्स या टोफू या बाकी चीज़ों में अगर है तो बहुत ही कम क्वांटिटी है और हमें उससे ज़्यादा चाहिए, इसलिए फ़िश का रिप्लेसमेंट मैं आपको नहीं दे सकती। चिकन वेजिटेबल सूप है, मैंने इसमें वेजीज ऐड नहीं की। दिन को मैंने खीरा खाया था, आप इसको स्पाइसी बना लें, सोया सॉस, विनेगर जो आपने ऐड करना है। मैंने लेमन ऐड कर लिया है और कैलोरी डेफिसिट में रहते हुए अगर लेमन खा रहे हैं, लेमन असल में इसलिए नहीं यूज़ किए जाते कि इससे भूख बहुत ज़्यादा लगती है बाद में और आप ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं, इसलिए लेमन और इस तरह की चीज़ों को अवॉइड ही करें तो अच्छा है। मैंने अपने गार्डन से लिए थे इसलिए मैंने थोड़े से ऐड कर दिए। आप चिकन सूप किसी तरीके से भी बना सकते हैं, ये चिकन स्टॉक मैंने बनाया हुआ है। आप सूप की कोई भी रेसिपी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं कर सकते। और इसी तरह अगर आपने फ़िश भी बनानी है तो आपने उसके ऊपर कॉर्नफ्लोर, योगर्ट और इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगानी। हाँ, स्पाइसेस आप अपनी चॉइस के लगा दें, ऑयल भी बहुत कम रखना है। स्टीम करनी है, बेक करनी है या बारबेक्यू करना है, कुछ भी। अर्ली डिनर हो गया, अब आते हैं एक्सरसाइज के पार्ट पे। ट्रेडमिल का भी इतना एडवांटेज नहीं है कार्डियो का, अनलेस आप रनिंग कर रहे हो या स्प्रिंट्स कर रहे हो, लेकिन सिर्फ आप इंक्लाइन वॉकिंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस इंक्लाइन वॉकिंग की आपने क्या स्पीड रखनी है और इंक्लाइन कितना रखना है, इसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी शॉर्ट्स में। और बाकी मैं जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हूँ, लेग प्रेसर्स के लिए मैंने अपना जो वेट है वो 30 केजी का रख दिया है अभी, और मैं इसको बढ़ा के 60 केजी तक करूँगी। लेकिन एक चीज़ कि अगर आप वेट्स उठा रहे हैं तो प्लीज़ बहुत केयरफुल रहें किसी तरह की भी वेट लिफ्टिंग करते हुए, इसलिए कि आपके मसल्स इस तरह पुल होंगे और बाद में आपको बहुत मसला होगा। केयरफुली, आराम से, और उसके पैटर्न्स को यूट्यूब पे देख लें। अगर आपने वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहे तो आप घर पे भी एक्सरसाइजेज़ के थ्रू कर सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप जिम ही जॉइन करें। उस पे आप ये करें कि आप लंजेस कर लें, प्लैंक्स कर लें, स्क्वाट्स कर लें, जंपिंग जैक्स, रोप स्किपिंग, जिस तरह की भी हो सकती है आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें जिसमें आपके सारे मसल्स इन्वॉल्व हों। कोर एक्सरसाइज जो लोअर लेग के लिए होती है कि आपने अपने पाँव के टोज़ पे खड़ा होना होता है और पीछे से हील को उठाना होता है और इसको जितनी देर के लिए आप होल्ड कर सकते हैं कि आपको पेन स्टार्ट हो। हर एक्सरसाइज जब तक आपको पेन स्टार्ट हो रहा है तो मतलब एक्सरसाइज काम कर रही है, मसल काम कर रहे हैं। वो एक्सरसाइज जिसमें आपको पेन नहीं हो रहा है मतलब एक्सरसाइज काम नहीं कर रही है। ये एक सिंपल सा रूल है। एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। डिनर में करके गई थी जिम और वापस आके मैं अपने लिए आलमंड मिल्क प्रिपेयर कर रही हूँ। आलमंड सोक करके रखे थे और एक गिलास पानी को ब्लेंडर में डालते हैं और इसमें आलमंड डाल देते हैं तो ये हमारा आलमंड मिल्क रेडी हो जाएगा। पैकेज्ड आलमंड मिल्क लेना नहीं है। ये आप लाइफ में कभी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट भी हैं। मुझे दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं था और मैं हमेशा सोचती थी कि ये दुनिया की आखिरी चीज़ होगी जो मैं पीऊँगी, लेकिन आलमंड मिल्क बहुत मज़े का होता है, हाई इन न्यूट्रिशन एंड ईजी टू डाइजेस्ट। अब आते हैं सप्लीमेंट्स की तरफ, तो मैंने मैग्नीशियम लेना शुरू कर दिया है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम दोनों तरह से इसको कहते हैं और ये मैंने यहाँ से लोकल फार्मेसी से ली है। पाकिस्तानी ब्रांड है इसलिए कि सब शेल्फ्स पे पाकिस्तानी है। अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मैग्नीशियम लाजमी रखें, इससे मसल्स रिलैक्स होते हैं। रात में एक टैबलेट लेनी है इसकी। जब तक मैं वेट ट्रेनिंग पे हूँ मैं लाजमी रखूँगी इसको। और इसके अलावा आप पोटाशियम भी ले सकते हैं, लेकिन अभी नहीं ले रही इसलिए कि आई एम ओके विद एवरीथिंग। बायोटिन का सप्लीमेंट विजिबल डिफरेंस आता है, आप भी ले लें और बाकी अगर आपकी कोई मेडिसिन है तो वो भी जारी रखें।